सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिलवाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। ओम शांति। दुनिया में लोग कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, क्योंकि जब एकाग्र करने बैठते हैं, जहाँ टिकाना चाहते हैं वहाँ टिकता नहीं है। और जिन चीज़ों से दूर होना चाहते हैं, वो चीज़ें, वो लोग, वो सब बातें रह रह कर याद आती हैं। अब सोचने का विषय ये है कि जो चीज़ें याद आती हैं उन पर भी हमने कभी न कभी एकाग्र होने की मेहनत की है। जब बार बार किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, उसको दिल से लगा लेते हैं, तो भुलाए नहीं भूलती। यहाँ तक कि जब मन शांत करने बैठे तो भी वो चीज़ें न चाहते भी याद आती हैं। तो इतनी ही गहरी और दिल की याद यदि हमारे बाबा के साथ हमारी हो जाए, तो कर्म करते छोटी छोटी बातें जो होती हैं, उसमें हमारा मन और बुद्धि विचलित ना हो, क्योंकि भीतर गहरे में बाबा की याद अपना काम करती रहे। जैसे मन एकाग्र होने में मुश्किलात होती है, वैसे मन को विचलित होने में मुश्किलात होने लगे। इतनी बाबा की याद भीतर समा चुकी हो, तो इसके विपरीत भी हम कर सकते हैं। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो इसी चीज़ का अभ्यास करें। जो चीज़ माया अपना असर दिखाती है हमें विचलित करने के लिए, उसी तरीके से हम अपने मन को अचल बनाने का भी अभ्यास कर सकते हैं, है ना। तो अब
सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली, मन को बिल्कुल एक बाबा की याद में समाकर। आज है 25 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए, उसे कुछ ना कुछ ज्ञान धन देना है। कोई खाली हाथ नहीं जाए। पहले फॉर्म भराओ, फिर दो बाप का परिचय दो। पहले उनसे फॉर्म भराओ, फिर दो बाप का परिचय दो। प्रश्न है, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? बाबा जादूगर है, रत्नागर है ना? अब बाबा की जादूगरी क्या है? बहुत बड़ी जादूगरी है। उत्तर है, जादूगर बाप की जादूगरी देखो। इतना ऊंचा बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूं। मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूं। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो, तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूं। यह भी वंडरफुल बातें हैं। बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुमसे कोई भी फीस आदि नहीं लेते हैं। उन्हें कहा जाता है रांझू रमजबाज, है ना? गीत है, पिया और वर्षा। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। अगर हम आत्मा समझकर अभी बाबा से कनेक्ट होकर बैठे हैं तो ये ज्ञान की वर्षा हम फील कर सकते हैं। किस प्रकार की? इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान का सागर। अब यह गीत जिन्होंने गाया या बनाया वह तो कुछ नहीं जानते। तुम हो। आज बाबा ने क्या विशेष टाइटल दिया, याद रखना, तुम हो लकी ज्ञान सितारे। तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। ज्ञान ले रहे हैं तो कुछ तो लक्ष्य होगा ना। किस लिए ज्ञान ले रहे हैं? क्या बनेंगे ज्ञान लेकर? कुछ ना कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो, बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेना है। वह है पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो फॉर्म भरने से डरते हैं, तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ विचारों को मिलना चाहिए। बहुत गरीब हैं। एक होती है धन की गरीबी और एक होती है मन की गरीबी। तो आत्मा अंदर से खाली हो चुकी है। तुम्हारे पास तो
अथॉरिटी है? हाँ, नंबरवार। कोई फुल पास होते हैं, कोई कम। यह तो नशा है। हमारे पास ज्ञान रत्न ढेर हैं। नशा है ना, हम तो भरपूर हैं। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते हैं। शिव बाबा महल में तो नहीं रहते हैं ना, झोपड़ी में रहते हैं। ब्रह्मा बाबा छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे हम फॉर्म नहीं भरेंगे, तो बोलो अच्छा, अपना नाम तो लिखेंगे। हम बड़ी बहन जी को दिखाएं कि फलाना आया है, ऐसे बात करो। कुछ समझने के लिए तो आए हो। अच्छा, अपना नाम लिखो। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े, फिर समझाना है। ज़्यादा नहीं भी लिखते, अपना नाम और लौकिक फादर का नाम लिखते हैं ना, उस पर भी समझाओ। 2 बाप तो हैं। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो। परम पिता कहते हो तो वह सबका बाप है। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप हैं। सतयुग त्रेता में 2 बाप हैं। लौकिक फादर तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे, पता ही नहीं है। यह बातें तुम बच्चों को समझकर फिर समझाना है। कितनी सहज बातें समझाई जाती हैं। जिसको गॉड फादर कहा जाता है, वह है परलोक में रहने वाला। ऐसे समझाओ। पहले 2 बाप का परिचय और फिर पारलौकिक बाप का यथार्थ परिचय। तो ऐसे बताओ उन्हें, वह है परलोक में रहने वाला। बुद्धि में आता है। बरोबर सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो सब याद करते हैं। तो समझाना है। लौकिक फादर का नाम लिखा, अब पारलौकिक फादर का नाम लिखो। फॉर्म वो नहीं भरते तो ऐसे भराओ। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परम पिता को याद करती हैं। वह एक ही है। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे वह भी निराकार है। तो देखो, कहाँ तो फॉर्म नहीं भर रहे थे और कहाँ उस फॉर्म पर ही हमने उनको समझाना शुरू कर दिया, है ना। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे वह भी निराकार है। उनका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। ऐसे फिर परमात्मा का यथार्थ परिचय देना शुरू करो। उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते, अब सर्वव्यापी का ज्ञान देना शुरू करो। लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी कह सकते हैं? कभी कहते हैं कि लौकिक बाप सब जगह है? कभी नहीं कह सकते। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? सब जगह अगर पिता है तो वर्षा किससे मिलेगा? फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो ज़रूर उनसे भी वर्षा मिलना चाहिए। किसी से कुछ मिलता है तभी तो उसकी याद आती है, तो उससे भी मिलना चाहिए। रचना को रचता से वर्षा तो चाहिए ना। ऐसे नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते हो। उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता।
तो ऐसे ऐसे उनको समझाओ कि वो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा मिलता है ना? तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंद है। दुख से लिबरेट करने वाला बाप ही है। यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बरोबर यह लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सतयुग के मालिक थे। कैसे समझाना है? बाबा देखो खुद बता रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सकते हैं। कोई फॉर्म ना भी भरे, लेकिन यह बात लिखाना तो सहज है। दो बाप हैं, दोनों से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चों आदि की जीवन कहानी तो है नहीं, कहीं नहीं लिखी। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए, यह हुआ। पूरी कहानी बताई है। पापा कहते हैं अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इनमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण है। उन्हों को यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? पहला नंबर है लक्ष्मी नारायण। उनको वर्षा किसने दिया? यह प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। यह वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। जो बन रहे हैं उनके चित्र सामने है, और जो बन रहा है वो भी बैठा है। फिर झाड़ पर ले जाओ। देखो, कहाँ तो फॉर्म नहीं भर रहे थे, कहाँ उन्हें सारे चित्र बाबा एक एक करके कैसे समझाओ वो विधि बता रहे हैं। यहाँ तपस्या कर रहे हैं राजयोग की, इनसे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तपस्या कर रहे हैं, फिर इनसे ये बनते हैं। यह समझाना कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर देनी पड़े। खाली हाथ किसी को नहीं भेजना है। तुम्हारे द्वारा इन वैश्याओं, भीलनियों आदि का भी उद्धार होना है, परंतु तुम्हारे में अभी वह ताकत नहीं है। बाबा ने समझाया है तुम अपने पति को भी भूं भूं करती रहो, कुछ ना कुछ उनके कानों में डालते रहो। स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है, तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ, पूछ सकते हैं। अच्छा, पारलौकिक बाप का नाम बताओ, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाय जन्म याद करते हो। ज़रूर उनसे कुछ जास्ती मिलता है। जो याद करते हो, ओ गॉड फादर, हे भगवान कहते हो, तो ज़रूर उनसे कुछ जास्ती मिलता है। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ मिलता नहीं है। बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं। कर रहे हैं ना बाबा अभी हम सबकी सेवा। बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं। कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग में ले चले। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नर नारायण का भी चित्र है ना, है ना? नर से नारायण बना देते हैं बाबा हमें। पूजा लक्ष्मी की होती है। समझते हैं लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी यानी स्त्री धन कहाँ से लाएगी? कहाँ से लाएगी? उनको ज़रूर पति से मिलता है। पुजारी लोग यह कुछ भी नहीं जानते। दिखाते हैं ना, महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं,
तो महालक्ष्मी में तो नारायण भी इंक्लूडेड है ना, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। परंतु दुनिया में लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो, आगे हम क्या करते थे, हम भी वैसे ही करते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। अब अच्छी रीति जान गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, और रात को फिर पूरी तस्मई यानी खीर आदि खिलाते हैं। क्या इतने में इतना बड़ा हो गया जो पूरी तस्मई खाने लायक हो गया? तो दिखाते हैं कि सुबह सुबह तो झूला झुला रहे हैं, छोटा बेबी है, फिर छोटा बेबी तो खीर पूड़ी खा नहीं सकता, तो रात होने तक खीर पूड़ी खाने लग गया। ये भी समझने की बातें हैं ना। तुम जानते हो, यह राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को यह पद दिलाते हैं। शिव को कभी पूरी तस्मई आदि खिलाते हैं क्या? नहीं खिलाते। क्या खिलाते हैं शिव बाबा को? उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम रूप नहीं ना, नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है। उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब क्या है? उनको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है ना। तो निराकार है तो वो खाएगा कैसे? श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए मुख है ना। शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते, शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना, दोनों एक तो हो नहीं सकते। अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तो ये बातें पहले खुद यथार्थ रीति समझनी है और फिर सबको समझानी है। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो। किसकी गोपिकाएं हैं? कृष्ण की नहीं है, शिव बाबा की गोपिकाएं हो। शिव को फिर बालक भी कहते हैं। यह भी शिव बाबा पूछते हैं, तुमने शिव को बालक क्यों बनाया है? वर्षा बालक को दिया जाता है। पहले जब तुम बलि चढ़ो बाबा पर, जब हम बलि चढ़ें तब ही शिव बाबा बलि चढ़े। यह भी है, बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है। बाबा हम पर बलिहार जाते हैं, अपना सब कुछ हमें दे देते हैं, परंतु शर्त क्या है? पहले हमें बलि चढ़ना है, तब मैं चढ़ूं। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा को बच्चा बनाया है। अगर बाबा को नहीं बनाया तो अपने बच्चों में बुद्धि जाएगी, परेशान होते रहेंगे, है ना। तो सोचेंगे लौकिक बच्चों में जब बार बार बुद्धि जाती है तो शिव बाबा को कैसे याद करेंगे? सबसे ज़्यादा मोह, सबसे ज़्यादा लगाव माँ बाप का बच्चों में ही होता है। और अगर बाबा को बच्चा नहीं बनाया तो फिर उस मोह की रगें क्या करेंगी? आत्मा को खींचती रहेंगी और शिव बाबा से योग लग नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे? बाबा पर बलि चढ़ना है, बाबा को अपना बच्चा भी बनाना है। तो बाबा कहते हैं कितनी वंडरफुल बातें हैं। माताएं हैं ना, पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना। पिता भी है, पति भी है, बालक भी है। कितना वंडरफुल है ये जादू। लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है। यह बड़ी गुप्त बातें हैं, विरला कोई समझ सकते हैं, अपरोक्ष भी बतलाते हैं। तुम बच्चे अनुभवी हो,
बाबा ने साक्षात्कार किया तो कुछ चीज़ें दिखाते हैं, कुछ चीज़ें गुप्त रीति समझाते हैं, तो अपरोक्ष भी बताते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अनुभवी हो। बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया। बाबा ने तो फिर भी देखा साक्षात्कार में, परंतु मम्मा ने तो नहीं देखा। तो फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। तो समझना इम्पॉर्टेंट है, देखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, आज है नहीं। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो है धारण करने और कराने की मीठी बातें। जादूगर रांझू रमजबाज तो है ना। बाबा जादूगर है, रांझू रमजबाज है। जादूगर लोग बहुत तीखे तीखे होते हैं, संतरे निकाल दिखाते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं। देखा है ना सबने जादू का खेल। आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे। अब बच्चे जान गए हैं, बाबा की ही महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरम अपार है, कहते हैं ना। तुम्हारी गतमत न्यारी है, कहते ना भगवान को, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और ना जाने कोई। तुम्हारी महिमा अपरंपार, तो तुम्हारी गति मत न्यारी है। बाप कितनी श्रीमत देते हैं, तो ये न्यारी श्रीमत है जो हमें मिल रही है। श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? किसने बनाया लक्ष्मी नारायण को? ज़रूर उनसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा। बाबा से हम यह इल्म यानी विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। सब सीख रहे हैं ना कि कैसे मनुष्य को देवता बनाया जाए। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में, शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। हम आत्माएं सीताएं हैं। राम राज्य में कभी शोक होता ही नहीं। तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है ना। हम आत्मा हैं, यह भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है? पारलौकिक बाप का नाम क्या है? तो शुरू कैसे करी थी हमने मुरली? फॉर्म भरवा रहे थे ना। बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे। बाप माना वर्षा। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब वह रावण ने छीना हुआ है, तो सबको राम और रावण भी बताना है। इसलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीत। जब अपने अंदर के विकारों पर जीत प्राप्त करेंगे, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तब विश्व राज्य अधिकारी यानी जगत जीत बनेंगे। माया पर जीत पानी है। मन तो तूफानी घोड़ा है। दुनिया में कहते ना मन जीते जगत जीत। तो बाबा कह रहे हैं मन तो तूफानी घोड़ा है, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। अभी ज्ञान चक्षु खुल गया है। तुम राइट और रॉन्ग समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो। अब यह दुनिया बदल रही है। महाभारी लड़ाई तो ज़रूर लगनी है, उसमें सब विनाश होंगे। यादव मूसलों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं। तो सब देख रहे हैं इस समय दुनिया की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ। पांडव कुल की
जीत होनी है। परंतु शास्त्रों में क्या दिखाया है? परंतु दिखाया है 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर क्या मिला? सब विनाश हो गया। फिर कोई प्राप्ति तो नहीं हुई ना। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे, है ना। प्रलय थोड़ी हो जाती है। यह सब बातें तुम अभी जानते हो कि एग्जैक्टली महाभारत लड़ाई कौन सी है, कौरव कौन से हैं, पांडव कौन से हैं, कौन बचते हैं, फिर क्या प्रारब्ध मिलती है, सब कुछ हम यथार्थ रीति अब जानते हैं। तो यह सब बातें तुम अभी जानते हो। दिखाते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सागर में पत्ते पर आया। दिखाते हैं ना शास्त्रों में कि सागर में एक पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आया। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं, वो तो सब प्रतीकात्मक दिखाते हैं, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण सतयुग आदि में गर्भ महल में आते हैं। गर्भ जेल में दुख होता है, सागर तो गर्भ महल है, बड़े आराम से बैठा रहता है। जन्म जन्मांतर से यह गीता का ज्ञान, भागवत आदि सुनते आए, भक्ति मार्ग के धक्के खाते आए। ये सब बातें, ये कहानियाँ हम जन्म जन्मांतर से सुनते आए। अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बातें बहुत सुनी, शास्त्र बहुत पढ़े, बाबा 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसको भावी कहते हैं, परंतु भावी किसकी? भावी ड्रामा की कहेंगे। बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य तो सिर्फ भावी कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो जब कोई आए, पहले पहले यह बताओ कि 2 बाप हैं, फिर क्या समझाना है, फिर कैसे आगे बढ़ना है, सब आज बाबा ने मुरली में एक्सप्लेन कर दिया है। पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसने तो स्वर्ग का वर्षा दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो नर्क है। फिर तुम वर्षा ले सकते हो। हम भी बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह भारत भगवान की जन्मभूमि है, जैसे इब्राहिम, बुद्ध आदि की अपनी जन्मभूमि है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं। फील कर रहे हैं सभी? सबको वर्षा मिल रहा है। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। हाँ, हम तो वर्षा ले रहे हैं, फिर दूसरों को भी बांटना है ना। तो पहले रहम दिल बनेंगे तभी तो देंगे ना। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है। पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं, उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बहुत सहज है। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ, दान करो। पारलौकिक बाप स्वर्ग की राजाई देते हैं। लक्ष्मी नारायण को दी है ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन है? हम आपको बताते हैं। तो आज बाबा ने कहा ना, जो लक्ष्मी नारायण के भगत हैं उनको जाकर समझाएं। तो ऐसे समझाएंगे ना तो वो सुनेंगे। स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उन्हों को स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं। बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे? ये जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं, शक्तियाँ ले रहे हैं,
गुण धारण कर रहे हैं। यही तो बाबा की आशीर्वाद है, और क्या करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है। हार नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर पूरा बलि चढ़ना है। वरदान है, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। क्या वरदान मिला? बाप समान समीप रत्न भव। कैसे बनेंगे? जब उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करेंगे। ठीक, बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सबूत दूं, यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। ये उड़ती कला का जो साधन है ना, अंदर का उमंग उत्साह, इसको सदा कायम रखना। स्लोगन है, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। तो आज यही होमवर्क करेंगे। बिल्कुल तपस्या में तपस्वी की तरह बैठ जाएंगे। तपस्वी कैसे बैठते हैं? एक टिक होकर एक ही आसन पर। वैसे ही हम भी अपने आप को बाबा के सच्चे योगी बच्चे समझ बिल्कुल एक रस स्थिति पे बैठेंगे। हमारा आसन कौन सा है? एक रस स्थिति का आसन। तो विराजमान होंगे कैसे? मन और बुद्धि से। एक बाबा दूसरा न कोई, ये है हमारा आसन। तपस्या, बिल्कुल और कुछ भी याद ना आए। और किसी की याद आती है, कोई बात सताती है, तो उसे तुरंत ऐसे फील करेंगे कि वो सब चीज़ें इस याद की अग्नि में भस्म हो रही हैं। समझो याद करते करते कोई बात मन में आई, तो क्या करेंगे? उस बात को उस योग की अग्नि में भस्म कर दो। फिर बाबा की याद, कोई और बात याद आई, उसको भी भस्म कर दो। तो धीरे 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 ये जो अंतर मन की विचलित करने वाली बातें हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो सब चीज़ें अपने आप एक बाबा में समा जाएंगी। बिल्कुल योग अग्नि में स्वाहा करके एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति का हम बार बार अभ्यास करेंगे। अभी योग में भी हम ऐसी तपस्वी स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे। ओम शांति।
तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यारे रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यारे रिश्ते, हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुनिया जान न पाए, हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। चलो बाबा, तेरे नेह का आंचल लो बाबा, हम तो ओढ़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा, ऐसे सुख ठुकराएंगे। सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।